बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने करना है डेरिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फ्रॉम यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच सारिफ के तवाज़ुन की दो आपको बताए थे नज़रियात, जो तरीक़ों से पेश किया गया था। दो नज़रियात थे, एक था यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा था इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ये अभी यूटिलिटी अप्रोच ही चल रहा है, ये इसी का पार्ट है। इसमें हमने लॉ ऑफ डायमेंशनिंग, मार्जिनल यूटिलिटी भी किया, हमने इसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किया, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया, और अब हमने इस यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए अफादे की तशरीह के लिए एक फ़र्द का ख़त तलब अक्स करना है, बनाना है। ठीक है जी, ले जी शुरू करते हैं। देखें, कानून मुसावी फ़ादा मुख्तिम क्या होता है। ये आपको मैंने बार बार बताया है कि अगर सारिफ ने एक से ज़्यादा अशिया ख़रीदनी है तो इस तरह ख़रीदे कि ख़रीदी गई अशिया की आखिरी इकाइयों का फ़ादा मुख्तिम आपस में बराबर हो। ठीक है जी। अब ख़त तलब क्या होता है, बात करते हैं। ख़त तलब है ना, ख़त तलब क्या होता है, पहले इससे पहले हम बात करते हैं डिमांड क्या होती है। देखें, तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार जिसे सार्फिन ने ख़ास अरसा वक्त में एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार हों। डिमांड रेफर्स टू द कंज्यूमर डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन पीरियड। अब बात करते हैं कि ये ख़त तलब से क्या मुराद है। ख़त तलब से मुराद एक ऐसा ख़त है जो ये ज़ाहिर करता है कि मुख्तलिफ़ कीमतों पर एक सारिफ किसी शय की कितनी मिकदार ख़रीदता है। अ डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफ शोइंग द प्राइस ऑफ एन आइटम एंड द अमाउंट कंज्यूमर्स वांट टू बाय। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं कि कानून मुसावी फ़ादा मुख्तिम के मुताबिक सारिफ को तवाज़ुन उस सूरत में हासिल होता है जहाँ पर शय की आखिरी इकाइयों का फ़ादा मुख्तिम और कीमत आपस में बराबर हो। चूँकि हमने सिर्फ एक शय का सिर्फ एक शय का ख़त तलब बनाना है, सिर्फ एक शय का, तो हम इसमें MUX के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके वैल्यूज़ को लेके हम डिमांड कर्व बनाएंगे। ठीक है जी। लिहाजा जहाँ किसी शय की कीमत और इससे हासिल होने वाला फ़ायदा मुख्तिम बराबर होगा, वहाँ हमें एक नुक्ता हासिल होगा। ठीक है जी, ख़त तलब पे। उसके बाद हम कीमत को बदल देंगे, कीमत तब्दील हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, ये साइड टेबल को समझाती हूँ। कीमत तब्दील हो जाएगी तो उस सूरत में तवाज़ुन भी मुतासर होगा, और उस सूरत में फिर यहाँ शय की आखिरी इकाइयों से हासिल हुआ फ़ायदा मुख्तम और शय की कीमत बराबर होगी, तो एक हमें दूसरा नुक्ता हासिल होगा, वो होगा हमारा पॉइंट बी। पहला ए होगा, दूसरा बी होगा। इस अमल को हम बार बार अगर दोहराएं तो मुख्तलिफ नकात बनेंगे, उन नकात को मिलाने से जो हमें ख़त हासिल होगा वो होगा डिमांड कर्व, ख़त तलब। अब इसे शुरू करते हैं बनाना। देखें, यहाँ पे हमने लिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6। उस पर हमने पहली इकाई इस्तेमाल की तो मुख्तलिफ मुफादा एक्स शय का जो है 16, दूसरी पे 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8 एंड 6। उसके बाद दो शय लेनी है ना, दो शय के को सारिफ ने इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने ख़त बनाना है सिर्फ एक शय से, वो हम MUX के ऊपर ज़्यादा ज़ोर रखेंगे। एक यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो MUY होगा 11, दूसरे पे 10, फिर 9, फिर 8, 7 और 6। अब हमने फ़र्ज़ करना है, हमने दो चीज़ें साबित करनी है। पहले देखनी है कि आया ये दुरुस्त हैं। वो क्या है, सारिफ के तवाज़ुन की दो बड़ी शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि सारिफ ने जो खर्च करने हैं पैसे, वो उसका बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, कुल खर्च आमदनी के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त है इसकी तवाज़ुन की कि ख़र्च को बदल बदल कर सारफ इस तरह इस्तेमाल करे कि फ़ायदा मुख्तिम कीमत के बराबर हो, फ़ायदा मुख्तिम कीमत पे बराबर हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, मैं यहाँ लिख के से बना के आपको दिखाती हूँ। देखें जी, हमने फ़र्ज़ करना है कि सारिफ की आमदनी जो है, देखें तो 12 है। एक्स शय की फ़ी इकाई कीमत 2 रुपये, वाई शय की फ़ी इकाई कीमत 1 रुपये। अब सारिफ ने 12 रुपये खर्च करने हैं एक्स और वाई पे। एक्स शय के 3 यूटल्स लेगा, ये देखें। ठीक है जी, 3 यूटल्स, एक्स शय के 12। ठीक है जी, और वाई शय के 6 यूटल्स लेगा तो 6 आएगा। सबसे पहले तो हम इनकम कॉन्सनट्रेट इक्वेशन जो तवाज़ुन की पहली शर्त है उसे पूरा करने के लिए लिखते हैं। क्या है जी इनकम कॉन्सनट्रेट इक्वेशन के एक्स PX, ठीक है, जमा वाई PY सॉरी बराबर है आई के। आई कितना है आपका 12। हमने अब साबित करना है कि सारफ की जो 12 रुपये हैं इसकी इनकम है,
ये 2 शय पे खर्च कर रहा है, इसका कुल खर्च बराबर है 12 के ही आता है। एक्स शय 3 यूटल्स, इसकी कीमत जो है वो 2 रुपये, जमा वाई 6 यूटल्स और इसकी कीमत पी वाई और ये है 1। ये देखें 3 2 बार 6 जमा 6 इज़ इक्वल टू 12। 6 जमा 6 12 इज़ इक्वल टू 12। यानी इससे साबित ये हुआ ये तारिफ के तवाज़न की पहली शर्त जो है ये पूरी हो गई है सारिफ के तवाज़न की, कि उसकी आमनी से 12 रुपये जो थे, उसने आमनी 12 रुपये थे, तो उसने जो खर्चा किया है वो पूरे इसके 12 रुपये खर्च हुए। अब तवाज़न की जो दूसरी शर्त है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू MUX ओवर PX बराबर हो MUY ओवर PY के। ठीक है जी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लें। MUX 3 यूटल्स पे MUX कितना है 12 है। ठीक है। PX फी का कीमत 2 है। MUY कितना है 6 यूटल्स पे 6 है, कीमत इसकी कितनी है 1 है। 2 6 बार। अच्छा जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6/1, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 6 बराबर है 6 के। सारफ के तवाज़न की ये दोनों शराइत आपस में बराबर हैं। अब ये जो है ना डिमांड का जो आपको 1 पॉइंट हासिल होना, हमने एक शय को लेना है। ये देखिए टेबल बनाएंगे। PX कीमत कितनी है 2, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है जी, कितनी उसने अगर 2 रुपये कीमत है तो 3 यूटल्स दी, यानी उसकी डिमांड 3 है। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये देखें एक, और ये इस साइज़ को मैं बाद में करती हूँ, मैं दूसरी तरतीब बदलते हैं, इकट्ठा बनाती हूँ। तरतीब बदल दे, तरतीब बदलें। आमनी 12 रुपये रही, फ़ी इकाई शय की एक्स की कीमत 1 रुपया हो गई, वाई की 1 हो गई, और उसने एक्स शय के 6 यूटल्स लेगा। ये देखें एक्स शय के 6 यूटल्स लेगा। ठीक है जी 6, और उसके बाद वाई शय के भी 6 यूटल्स। अब क्या करना है, वही तवाज़न की 2 शराइत पूरी करनी है। हाँ जी करें इससे पूरा। ये देखें एक्स PX जमा वाई PY इज़ इक्वल टू आई कितना है आपका 12। 6 यूटल्स इसकी कीमत 1 रुपया, जमा वाई के भी 6 यूटल्स, इसकी कीमत 1 रुपया। 6 + 6 इज़ इक्वल टू 12, यानी 12 बराबर है 12 का। ये तो तवाज़न की एक पहली शर्त पूरी होगी कि अगर उसकी 12 रुपये इनकम है तो उसने जो खर्च किया है 2 शय XY ख़रीदी हैं, तो उसने उसकी तकसीम बिल्कुल ठीक है और उसकी वजह से उसके पूरे पैसे खर्च हुए हैं। अब तवाज़न की दूसरी शर्त पूरी करें, वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू MUX ओवर PX बराबर है MUY ओवर PY के। अच्छा जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू, अच्छा जी उसने 6 यूटल्स लिए हैं ना, तो 6 यूटल्स पे MUX 6 कीमत 1 रुपया। अच्छा जी MUY 6 और कीमत 1, यहाँ पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 6 बराबर है 6 के, यानी दोनों शराइत पूरी हो गई। अब ये देखें इस टेबल को पूरा करें। कीमत 2 रुपये से गिरकर 1 रुपया एक्स शय की हुई। ठीक है जी, उसने यहाँ पे लिए 6 यूटल्स। ठीक है जी, तो 6 यूटल्स लिए। हाँ जी, उसकी डिमांड 6 की हुई। अब शक्ल बनाने के लिए ख़त तलब बनाते हैं। OY ख़त पे हमने PX शय की कीमत लेनी है, OX पे हमने डिमांड को लेना है, और Y पे हमने कीमत को प्राइस को लेना है। ये X शय की है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कीमत कितनी है 2 और 1। पहली कीमत 2 है और डिमांड कितनी है 3 है। ये देखें ये 2, ठीक है, ये 2 और 3, 2 और 4 के दरमियान है 3। पहला जो नुक्ता आपको A पॉइंट मैंने बताया है ना बनने, अब वो बनेगा। इसको हम ड्राइव कर रहे हैं यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए सारिफ का ख़त तलब। ठीक है जी, ये बन गया A पॉइंट, ये बन गया आपका। ठीक है जी,
अब दूसरा जो है वो बी पॉइंट बनाना है। बी पॉइंट है जी, कीमत 1 रुपये हो गई, डिमांड 6 हो गई। ये है 6 और ये है 1। ये आपका पॉइंट बना बी। इन दोनों नकात को मिलाएं। ये जो आपका ख़त बना है ना डी डी, ये बन गया। आप यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ मनफी स्लोप का ख़त, ये मनफी झुकाव का ख़त है। देखें, जब कीमत 2 रुपये थी तो तलब जो थी वो 3 थी सारफ की। कीमत गिर गई, 1 रुपया हो गई और तलब बढ़ गई, 6 रुपये हो गई। क्यों 6 इकाइयाँ हो गई? क्यों हो गई जी? बात ये है कि जब कीमत गिर जाती है तो सारफ की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड ही ये है कि जब कीमत ज़्यादा होती है तो तलब सिकुड़ती है और जब कीमत कम होती है तो तलब फैलती है। तलब के कीमत के कम होने से सारफ की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है और पहले से ज़्यादा शय को ख़रीदता है। ये आपका दोनों नकात को मिलाने से ए बी हमें नफ़ी झुकाव का गिरता हुआ, बाएं से दाएं गिरता हुआ डी डी डिमांड कर्व हासिल होता है। ये था जी यूटिलिटी अप्रोच के ज़रिए आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आज का लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।